अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल माई पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आप सबका फिर से दिल से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है अब ठंड आ गई है, तो ठंड में बहुत सारे बर्ड पैरोट बीमार पड़ जाते हैं। और बुरी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे क्या सिम्टम्स है। क्या आप पता कर सकते हो कि आपका बर्ड पैरोट बीमार है या ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आप कैसे पता करोगे कि तोता बीमार है या स्वस्थ है। आप कैसे पहचानोगे कि आपका तोता बीमार है या ठीक है, हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, ये आप कैसे पहचानोगे, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि अभी ठंड का टाइम आ गया है, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। और इस टाइम पे क्या होता है ना कि अक्सर पैरोट बर्ड बीमार पड़ते रहते हैं ठंड की वजह से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो, और आपको पता भी नहीं चल पाता है और आप टाइम पे उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो, और इसी वजह से उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है और आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है या फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप पता कर सको, आप चेक कर सको कि आपके पैरोट बीमार है या फिर ठीक है, स्वस्थ है। उनके बीमार है तो उनके सिम्टम्स क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता करना। तो फर्स्ट सिम्टम ये है कि अगर बर्ड पैरोट बीमार होते हैं ना, तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं। आप जैसे देख रहे हो, आपका बर्ड पैरोट पहले नॉर्मल खाना खाता था, ठीक से खाना खाता था, अब खाना बहुत कम खा रहा है या फिर खा ही नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपका पैरोट बीमार है या उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। वैसे बर्ड पैरोट खाने के बहुत ज़्यादा लालची और शौकीन होते हैं। पैरोट खाना एक ही टाइम पे छोड़ता है जब उसको अंदर से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही होती है, तो ही वो खाना छोड़ देता है। और आपके बर्ड पैरोट के साथ ऐसा हो रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, कम कर दिया है, तो सबसे पहले उसको चेक करो और सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, आपका पैरोट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, एक्टिव है, बट अचानक से वो सुस्त पड़ गया है, अचानक से इनएक्टिव हो गया है, शांत रहने लग गया है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आप पहचानो और जानो अपने बर्ड पैरोट को कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उससे किसी चीज़ की तकलीफ़ है, वो बीमार है। ठीक है, इसलिए एक बात मैं वीडियो के बीच से आपको बोलूँगी कि अगर आप बर्ड पैरोट रखते हो तो उन्हें नोटिस करें कि आपका पैरोट कितना एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है। और हम रखते हैं तो अपने पैरोट को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमको अगर फ़ौरन पता चलेगा कि हमारा पैरोट तो एक्टिव था, अभी क्यों इनएक्टिव हो गया, हम उसकी फ़िक्र करने लग जाएंगे, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, और आपका बर्ड पैरोट अगर बीमार है, उसे कुछ तकलीफ़ है, तो वो इस तरीके से बैठेगा इनएक्टिव होकर, तो आपको सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दूसरा क्या है, ठंड आ गई है और इस कंडीशन में ना, ठंड ज़्यादा होने की वजह से पैरोट को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो आप कैसे पता करोगे? कभी कभी वो छींकते हैं तो हमें पता चल जाता है, कभी कभी छींकते भी नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या सिम्टम्स है। तो पैरोट को अगर सर्दी हुई होंगी, ज़ुकाम हुई होंगी, तो वो छींकेगा। अगर आपका बर्ड पैरोट छींक नहीं रहा है तो आप उनका ना नोज़ एरिया चेक करो, वो थोड़ा गीला गीला सा रहेगा। ठीक है, उनके नोज़ के एरिया में आपको गीला गीला दिखेगा, तो आप समझ जाओ कि सर्दी के सिम्टम्स है। सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करो, नहीं तो फिर ठंड में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी उसको रिकवर करना। दूसरा और एक सिम्टम बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपका पैरोट सुस्त है और खाना नहीं खा रहा है, तो आप उनकी पॉटी चेक करके भी पता कर सकते हो कि वो ठीक है या बीमार है। तो आप पॉटी कैसे चेक करोगे, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे पतली पॉटी कर रहा है, नॉर्मल पॉटी नहीं कर रहा है, पानी जैसे पतली पॉटी कर रहा है, तो भी आप समझ जाओ कि आपका पैरोट बीमार है, उसके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि पेट की पैरोट को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो पॉटी उनकी ऐसे आती है फिर। और पॉटी देखकर भी आप पता कर सकते हो कि पेट में उसको कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और पेट के लिए भी आप उनके सही टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट कराओ। ठीक है, कभी कभी पैरोट को ठंड लग जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पैरोट को ठंड लगी है, तो उसके सिम्टम क्या है कि आप पता कर सको कि आपके पैरोट को ठंड लगी है। और ये ठंड अगर आपको टाइम पे पता नहीं चलेगी तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा इशू करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे आप देखोगे कि आपका बर्ड पैरोट सुस्त है, फूल कर बैठा हुआ है, तो आपको उनको क्या करना है, अपने हाथ पर लेना है।
और जब उनको अपने हाथ पर बिठाओगे तो उनके पंजे अगर आपको गर्म लगते हैं ना, गर्म लगेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म लगेंगे, एकदम हिट कर रहे हैं उनके पंजे। जैसे आप उनके पंजे भी चेक कर सकते हो, गर्म लगेंगे। उनके विंग्स के अंदर हाथ डालोगे तो भी आपको पता चलेगा कि वो भी गर्म है। तो इससे आप पता कर सकते हो तो उसको बुखार हुआ है या फिर उन्हें ठंड लगी है। इस वक्त आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, फ़ौरन उनको वेटनरी क्लिनिक डॉक्टर के पास लेकर जाना है और उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना है। कभी कभी ऐसा होता है आपके पैरट के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, आपके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, आपको कभी बाइट नहीं करता, बट ऐसा होता है कि कभी वो आपके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने के बावजूद वो आपको बाइट करने आ रहा है, आपका हाथ पे नहीं आ रहा, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं बिहेव करा, तो इसका मतलब ये है कि उसको बॉडी में कहीं ना कुछ तो पेन है, कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ है। क्योंकि जिससे बॉन्डिंग होती है ना, उसको पैरट कभी भी काटते नहीं, उन पर कभी भी चिड़चिड़ नहीं करते। इसलिए सही टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट कर लो ताकि आपको पता चले कि आपका पैरट ऐसे चिड़चिड़ क्यों कर रहा है, आपको बाइट क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड, जो भी मैंने आपको अभी बताई, अगर ऐसा आपके बर्ड पैरट कर रहे होगे तो आप सही टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट करवाओ। तो आपको मैंने ऐसे कुछ सिम्टम्स बताई इस वीडियो में जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपको सिम्टम्स बताई कि आप पहचान सकते हो आपके बर्ड पैरट के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो बीमार है या ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करना। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।